अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इसके पहले लेसन में हमने आपको दो क्वेश्चन सॉल्व करके दिए थे और तीसरा क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था, लेकिन कमेंट्स में किसी भी स्टूडेंट्स का आंसर नहीं आया, इसलिए हमने यहाँ पर सेकंड लेसन में इसको सॉल्व सेकंड लेसन में हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपके पास P इज इक्वल टू 4000, R इज इक्वल टू 7.5, N इज इक्वल टू 2 है एंड फार्मूला है A इज इक्वल टू P अंडर ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस R अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पर n इज इक्वल टू P का वैल्यू कम प्रिंसिपल अमाउंट है 4000 मल्टीपल ऑफ अंडर ब्रैकेट 1 प्लस R इज इक्वल टू हमारे पास 7.5 डिवाइडेड बाय 100 ब्रैकेट क्लोज n इज इक्वल टू 2 ईयर्स के लिए हमको मालूम करना। इसको आगे की तरफ सॉल्व करते हैं। 4000 एज इट इज मल्टीपल ऑफ अंडर ब्रैकेट 100 1 100 प्लस 7.5 107.5 divided by 100 bracket close bracket raised to 2। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर A इज इक्वल टू 4000 मल्टीपल अंडर ब्रैकेट 107.5 का स्क्वायर करना है, तो हम इसको इजीली 2 टाइम्स लिखते हैं। 107.5 मल्टीपल ऑफ 107.5 डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर करना है 100 इंटू 100 इस तरीके से। अब यहाँ पर हम इसके 2 0 और इसके 2 0 कट करते हैं। यहाँ पर ये 0 और ये 0, इसका 1 0, इसका 1 0 यहाँ पर हम कट करते हैं। Therefore A इज इक्वल टू 4 इंटू यहाँ पर हमारे पास बचा है 107.5 मल्टीपल ऑफ 107.5 डिवाइडेड बाय हमारे पास ये यहाँ पर बचा है ओनली 10। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, 4 इंटू 107.5 इंटू 107.5 ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। Therefore A is equal to 46,225 डिवाइडेड बाय 10। हम 10 से इसको डिवाइड करेंगे
तो इसकी एक इजी ट्रिक है, आप उसको गौर से देखें। यहाँ पर एक ज़ीरो है या 10 है, तो इससे डिवाइड करने पर यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ से 10 कट हो जाएगा और 10 से इसको डिवाइड करने पर ये एज इट इज़ 46,225। तो यहाँ पर एक ज़ीरो है तो एक नंबर के बाद पॉइंट लगाना है, ये आपका जो है तो आंसर है। अब यहाँ पर $4,622.5 माइनस, यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 4,000 है, इसको माइनस करिए, इज इक्वल टू 622.5। ये आपके पास एक्यूरेट आंसर है। अब आप लिख सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2, Samir Rao has taken a loan of 12,500 at a rate of interest 12% for 3 years. If the interest is compound annually, then how many rupees should he pay to clear his loan? ये क्वेश्चन है हमारे पास। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास क्वेश्चन में 12,500 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 है एंड n इज इक्वल टू 3 ईयर्स। हमारे पास फॉर्मूला है a इज इक्वल टू p अंडर ब्रैकेट 1 प्लस r अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट रेज टू n। अब यहां पर हमको इसको सॉल्व करना है। P हमारे पास है प्रिंसिपल अमाउंट 12,500 मल्टीपल ऑफ 1 प्लस R 12 डिवाइडेड बाय 100 और n इज इक्वल टू 3। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए इज इक्वल टू एज इट इज 12,500 मल्टीपल ऑफ 100 1 जा 100 प्लस 12 112 डिवाइडेड बाय 100 ब्रैकेट रेज टू 3। सेकेंड स्टेप में therefore a is equal to 12,500 मल्टीपल ऑफ, यहाँ पर 112 का क्यूब करना है और 100 का भी क्यूब करना है। तो हम इसके लिए एक इजी मेथड का इस्तेमाल करते हैं। 112 इंटू 112 इंटू 112 3 टाइम्स लिखते हैं और डिवाइडेड बाय 100 मल्टीपल ऑफ 100 मल्टीपल ऑफ 100 ब्रैकेट क्लोज। इसको भी 3 टाइम्स लिखेंगे, इसको भी 3 टाइम्स लिखेंगे। यहाँ पर इसके 2 जीरो और इसके 2 जीरो को हम कट करते हैं। therefore a is equal to 125 मल्टीपल ऑफ यहाँ पर 112 3 टाइम्स लिखेंगे। डिवाइडेड बाय 100 मल्टीपल ऑफ 100 यहाँ पर 10,000।
अब यहाँ पर हमको ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। 125 मल्टीपल ऑफ 112 मल्टीपल ऑफ 112 मल्टीपल ऑफ 112। सिक्स 6 डिवाइडेड बाय 10,000। ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन आप जो है तो एक तो नोटबुक में कर लें या फिर जो है तो कैलसी में करें। यहाँ पर ये 3 जीरो हम कट करते हैं, इसके और इसके 3 जीरो कट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 10 बचा हुआ है और एक इजी मेथड से यहाँ पर जो 10 है इससे इसको डिवाइड करने पर यहाँ पर तो 10 कट हो जाएगा और यहाँ पर एक नंबर के बाद पॉइंट आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 17,561.6 ये फाइनली आंसर। देखिए यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, टू स्टार्ट अ बिजनेस शलाका हैज टेकन अ लोन ऑफ 8,000 rupees at a rate of interest 10 half after 2 years. How much compound interest will she have to pay? क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रिंसिपल अमाउंट 8,000 रुपीज है, r इज इक्वल टू 10 हाफ मीन्स 10.5 आपको लेना है एंड 2 ईयर्स बाद आफ्टर 2 ईयर्स कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम करना है। तो यहाँ पर ये 3 चीजें आपके पास दी हुई है और फार्मूला तो आप लोगों को मालूम है। अब ये क्वेश्चन आप होमवर्क में सॉल्व करेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे।